हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। सुबह का टाइम है। सुबह सबसे पहले कपड़े हैं उसको मैंने लोड पर लगा दिया था ताकि जबकि मैं घर के अंदर चाय नाश्ता वगैरह करूँ दिया बाती तब तक कपड़े धुल जाए। तो डेली के टाइम में ऐसे ही टाइम पर जो कपड़े को डाल देती हूँ ताकि फटाफट से जो कपड़े का काम हो जाए, तो फिर मुझे सिर्फ सुखाना ही रहे। तो बस ऐसे ही घर के जो सुबह के टाइम बहुत ही ढेरों काम होते हैं जिसको हम हाउस वाइफ को निपटाना होता है। कपड़े को सुखाने के बाद बाहर आंगन में ही थी, तो सबसे पहले ये पूरा आंगन है उसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस हफ्ते में 2 बार अच्छी तरीके से पूरा मैं इसको डीप क्लीन कर देती हूँ, अच्छे से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बाहर की तरफ आजकल बहुत ही मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो यहाँ पर जो सूर्य है कि उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट दिखाई देती है हाथ के, इसको अच्छी तरीके से पूरा मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। इसके बाद ये छोटा सा जो प्लांटर है उसको भी अच्छी तरीके से गमले को मैं पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। इस तरीके से मैंने एक प्लांट रखा है सूर्य के ऊपर ताकि बहुत ही देखने में ऑर्गेनाइज दिखे, अच्छे से सुंदर दिखे। इसके बाद ये सूर्य के उसको भी अच्छी तरीके से पूरा मैंने जो साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो विंडो है वहाँ पर भी छोटे मोटे जो मैंने कुछ प्लांट रखे हैं, 1 या 2, तो बस एक तो सूख गया, एक के अंदर जो मनी प्लांट थोड़ा ही बचा है। पता नहीं, पहले मैंने किचन में रखा था लेकिन एक के बाद एक सारे पत्ते जो जड़ रहे थे, बस 1-2 पत्ते ही अभी बचे हुए, तो मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर रख दिया ताकि अच्छे से पूरा ग्रो हो जाए। उसके बाद फिर से मैं किचन में लगाऊंगी। इसके बाद जो पूरा आंगन है इसको मुझे साफ करना है, क्लीन करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही भरा भरा सा है। अभी जो मेरे हस्बैंड गए नहीं है तो बाइक भी घर के अंदर ही पड़ी हुई है। तो एक्टिवा तो मैंने नीचे उतार दी है लेकिन बाइक अच्छी तरीके से मैं नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे एंट्रेंस है वहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से चढ़ाई वाला है, तो मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने नहीं उतारा है। तो बस ऐसे ही मैं पूरा यहाँ पर अच्छे से आंगन सफाई कर लूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिए। इसके बाद जो सारे जो जूते चप्पल बाहर पड़े हुए हैं इसको मैं सूर्य के अंदर रख दूंगी। और ये गैस का सिलेंडर है वो भी पूरा हो चुका है, तो मैंने बाहर की तरफ यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर मैं पोछा लगा दूंगी ताकि फिर जो सिलेंडर वहाँ पर रख सकूँ और इस बाजू में पूरा क्लीन कर सकूँ। तो बस ऐसे ही सुबह के टाइम बहुत ही ढेरों काम हो जाते हैं हम महिलाओं का। दोपहर के बाद तो इतना काम नहीं होता, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा जो ज़्यादा काम हो जाता है। तो फटाफट से जो पूरा आंगन है इसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो डेली मॉर्निंग में इसी तरीके से बिजी वर्क मेरा हो जाता है, वैसे तो सब महिलाओं का हो ही जाता है। तो वहाँ पर कॉर्नर में अच्छे से मैंने साफ कर दी। इसके बाद जो खाली बोतल है सिलेंडर की वो वहाँ पर रख दी है। और ये चेयर है जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैंने बाहर की तरफ रख दिया। पहले जो बालकनी में रखा हुआ था, जो पीछे बेडरूम है वहाँ पर रखा था, लेकिन बहुत ही फिर जो नीचे की तरफ मच्छर जो आ रहे थे इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो बस पूरा जो कॉर्नर है वहाँ पर अच्छे से मैंने साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया। इसके बाद जो पूरा आंगन है इस बाजू भी मैं पोछा लगा दूंगी। इसके बाद जो घर के अंदर पूरा मुझे क्लीन करना है, सफाई करना है, वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो सुबह के टाइम ऐसे ही टाइम पर जो सारे काम को मैं मैनेज कर लेती हूँ, तो फटाफट से जो अरेंज हो जाता है। और वहाँ पर सीढ़ी पर भी आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही, उसमें से जो बड़ा वाला टब है वो टूट गया है, क्योंकि पास के घर में जो मैंने सफाई करवाई तो भैया लोग इसी के अंदर भर कर जो डाल रहे थे तो वो टूट गए, तो इसको मुझे फेंकना है, इसीलिए मैंने वहाँ पर रखा हुआ है। तो बस जो चीज़ें पड़ी वो बाहर फेंकने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैं फेंक कर आ जाऊँगी। इसके बाद फिर से जो मैंने पानी है वो भर लिया है। तो पूरे जो मेरे प्लांटर है इसके अंदर मुझे स्प्रे करना है। तो बस ऐसे ही सारे पत्ते को अच्छी तरीके से मैं पानी से स्प्रे कर देती हूँ, तो बहुत ही फ्रेश से पत्ते हो जाते हैं। तो इसको भी क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की तरफ यहाँ पर जो मक्खियाँ वगैरह इसके ऊपर बैठ जाती तो पूरे पौधे के ऊपर जो इसके निशान पड़ जाते, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम पौधे के पत्तों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और साथ के साथ जो गमले हैं इसको भी पानी से अच्छे से मैं वॉश कर देती हूँ, और उसके बाद जो सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। अगर जो नहीं करते हैं तो गमले के ऊपर जो पानी के डॉट डॉट जैसे निशान बन जाते हैं,
जो देखने में बहुत ही खराब से लगते, इसीलिए मैं जब भी पानी देती हूँ गमले के अंदर तो एक कपड़ा लेकर अच्छे से पूरे जो गमले हैं उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो आप देख सकते पत्ते कितने जो अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो मक्खियाँ बहुत ही बैठती है इस वाले पौधे पर, तो इसको भी अच्छी तरीके से पानी से मैंने वॉश कर दिया है। इसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते बहुत ही मिट्टी मिट्टी है, वहाँ पर भी मैं हाथ के हाथ पूरा क्लीन करूँगी। तो जब भी मैं पानी डालती हूँ तो हाथ के हाथ सब मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो टाइम पर जो सारी चीज़ें ऐसे कर देते हैं तो फिर बाद के लिए जो ज़्यादा काम है वो नहीं बढ़ता है, इसीलिए टाइम टू टाइम मैं सारे काम है इसको निपटा देती। तो सुबह के टाइम डेली मॉर्निंग बिजी वर्क मेरा ऐसे ही रहता है। सारे यहाँ पर जो गमले हैं इसको अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। पीछे की तरफ जो ग्लास है विंडो में इसको भी मैंने पोंछ दिया, क्लीन कर दिया है। और जब मैं पानी डालती हूँ तो यहाँ पर जो एंटर्स में फर्श पर बहुत पानी गिरता है, तो वहाँ पर भी मुझे पोछा करना होता है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है तो पैर लगता है तो फिसलने का डर लगता है। इसीलिए यहाँ पर भी मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। क्योंकि यहाँ पर जो मैं स्प्रे करती हूँ पानी से तो छींटे नीचे की तरफ उड़ते ही है, चाहे मैं कितना ही संभाल कर करूँ लेकिन फिर भी थोड़े बहुत उड़ते ही है। इसीलिए यहाँ पर भी अच्छी तरीके से पूरा मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। इसके बाद आ गई हूँ घर के अंदर। तो सबसे पहले जो सारी चीज़ें टीवी के पास यहाँ पर पड़ी होती है, सबकी आदत ऐसे ही होती है, बस घर के अंदर एंटर होती है, यहाँ पर स्पेस होती है तो सारी चीज़ें यहीं पर रख देते हैं। तो सुबह के टाइम सबसे पहले जो घर की सफाई करती हूँ तो मेरा यही काम रहता है कि सारी चीज़ें को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से पूरा मैं यहाँ पर डस्टिंग क्लीनिंग है वो कर सकूँ। और सामने की तरफ ही यहाँ पर दरवाजा है तो पूरा मिट्टी मिट्टी वाला हो ही जाता है, चाहे मैं इसको कितनी बार ही सफाई कर लूँ लेकिन पूरा डस्ट उसके ऊपर दिखाई देती है। तो अच्छे से यहाँ पर टीवी को भी मैंने साफ कर दिया है, पूरा टीवी यूनिट को क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर बारी आती है फ्रिज को साफ करने की, लेकिन जो बाल है इसको मैंने कवर कर दिया है क्योंकि मुझे आड़े आ रहे थे, इसीलिए मैंने बटरफ्लाई है इसको क्लच से पैक कर लिया है। तो रोज़ के रोज़ यहाँ पर जो स्प्रे से मैं फ्रिज को क्लीन नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ ही आता है कि कोलिन वगैरह का यूज़ आप डेली के डेली ना करें, इससे जो इसका फ्रिज का कलर निकलने का जो डर रहता है। इसीलिए मैं पानी के थोड़े छींटे इसके ऊपर डालकर अच्छी तरीके से कपड़े से साफ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। तो बस बैठकर यहाँ पर जो कपड़े हैं इसको मैं तय लगा रही हूँ, और जो कपड़े आयरन करने के, प्रेस करने के, इसको मैं साइड में रख रही हूँ। तो वो कपड़े जो मेरा बेटा है वही मुझे कर देता है, कभी कभार ही मुझे करना पड़ता है वरना ज़्यादातर तो वही कर देता है। तो सारे कपड़े इसको मैं तय लगा लेती हूँ। तो कपड़े को तय लगा रही थी तब तक जो गैस का सिलेंडर है वो आ गया। तो करीब जो 2:30 बजे का वक्त है यहाँ पर, तो दोपहर के टाइम ही ज़्यादातर जो मेरा सिलेंडर है वो आता है। तो बस कपड़े को तय लगा कर अभी जस्ट रखा ही था, तब तक सिलेंडर आ चुका है। और ये आंवला कैंडी है वो भी थोड़े बहुत आप देख सकते हैं ड्राई हो चुकी है, बस एक दिन इसको सुखाऊंगी, इसके बाद फिर मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो इस बार थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने इसको धूप में सुखाया था, क्योंकि मुझे जाना है मम्मी के घर। इसीलिए मैंने धूप में सुखाया था ताकि जल्दी से सूख जाए। और जो मैं आप लोगों को थैली दिखा रही, वो जो ड्रेस का मटेरियल लिया था इसको सिलवाने के लिए देने गई थी, देकर भी मैं वापस आ चुकी हूँ। यहाँ पर खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो खिचड़ी को मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पर जो बैंगन है वो निकाल लिए, टमाटर निकाल ली, इसको मैं आज भून कर सब्जी बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी इसकी बनती है। तो बैंगन को मैं ऐसे ही नहीं भूनती हूँ, कई बार इसके अंदर जो कीड़े होते हैं इसीलिए मैंने कट लगा कर देख लिया कि कोई बैंगन खराब तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बैंगन के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, टमाटर के ऊपर भी ऑयल लगा लिया ताकि जो इसके छिलके आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके की जो छलनी आती है वो मैंने लेकर रखी हुई स्पेशल, जो कुछ भी मुझे भूनना होता है तो इसी के अंदर मैं भूनती हूँ तो अच्छी तरीके से पूरा भून जाता है। पहले मेरे पास नहीं थी तो मुझे भूनने में बहुत ही दिक्कत आती थी। तो बीच में जब मैं गई थी डीमार्ट तो मुझे दिख गई, तो ये सारी चीज़ें जो भूननी होती है इसके अंदर भून लेते हैं, पापड़ वगैरह करते हैं, कोई कोई जो इसके अंदर चपाटी है वो भी सेकता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बैंगन को और टमाटर को मैंने भून लिया है। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया ताकि जो छिलके आसानी से निकल जाए। तो ठंडा होने के बाद आप देख सकते पूरा आसानी से जो उसके छिलके हैं वो निकल रहे हैं। तो बैंगन और टमाटर के जो छिलके इसको मैं निकाल दूंगी, इसके बाद इसको मैं रफली कट कर लूंगी।
तो तेल गरम हो गया, इसके अंदर मैंने डाला है राई, जीरा, हल्दी का पाउडर डाल दिया है। इसके बाद जो हरी मिर्च कट करके मैंने रखी हुई थी वो डाल दिए, और यहाँ पर आदू और लहसुन की जो पेस्ट है बनाकर मैंने फ्रिज में स्टोर कर रखी है वो मैंने डाल दिए 2 क्यूब यहाँ पर। और यहाँ पर जो बैंगन भुने हुए थे वो डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाले, अच्छी तरीके से उसको पका लेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि जो हमने भून लिया था तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता है पकने में। इसके बाद टमाटर है वो भी डाल दिया है क्योंकि वो भी हमने भून कर रखे थे तो वो भी ज़्यादा समय नहीं लेगा पकने में। उसके बाद ढक्कन को बंद कर मैंने इसको पका लिया। अब जो ड्राई मसाले हैं वो यहाँ पर करेंगे, तो मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो यहाँ पर जो हमारी बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है, तो टमाटर और बैंगन की भुनी हुई सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार। तो खिचड़ी के साथ तो बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक साइड मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, यहाँ पर सब्जी भी तैयार हो चुकी है और गर्मा गर्म रोटियाँ है वो मैं बना लेती हूँ। तो रोटियां बनाने के बाद जो फटाफट से यहाँ पूरा काउंटर टॉप इसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, यहाँ पर जो दूध है वो लेकर आए, तो बस इसको भी मैं हाथ के हाथ गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो इसको मैं धीमी आंच पर रखूंगी, तब तक हम लोग खाना भी खा लेंगे। और यहाँ पर पूरा किचन है वो मैं समेट लूंगी। और यहाँ पर जो कॉल आ गया था, मुझे नहीं याद है किसका कॉल था, शायद से मेरी देवरानी का ही था कॉल, उसके अलावा और किसी का नहीं होता है, ज़्यादातर हम दोनों की बातें होती रहती है। तो बस यहाँ पर जो दूध को मैंने गर्म होने के लिए रखा है, तब तक पूरा काउंटर टॉप इसको मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। इसके बाद ही मैं खाना खाने बैठूंगी। तो फिर खाना खाने के बाद जो बहुत कम हो जाता है काम, फिर खाना खाने के बाद ये नहीं रहता कि पूरा जो किचन है इसको अच्छे से क्लीन करना है, समेटना है। तो मैं खाना खाने से पहले ही ज़्यादातर पूरा किचन को क्लीन कर देती हूँ, समेट देती हूँ। तो काम निपटाने के बाद हम लोग चले गए वॉक करने के लिए। तो रात को आजकल मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, तो मैं और मेरी देवरानी की बेटी हम दोनों गए थे वॉक करने के लिए। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।